मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। ओवैसी का तेजस्वी और लालू पर हमला। तेजस्वी उम्र और दिमाग दोनों में कच्चे, जुबान के नंबर 1 झूठे। बिहार चुनावी जंग के बीच एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के नेताओं खासकर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। सीमांचल क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार सभाएं कर रहे हैं। ओवैसी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के बेलवा में शुक्रवार की देर शाम आयोजित जनसभा में ओवैसी ने कहा, तेजस्वी तुम उम्र में ही नहीं दिमाग से भी कच्चे हो और जुबान के नंबर 1 झूठे हो। क्या आप गंजापन, बाल झड़ना, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या खुजली से परेशान हैं? तो अपनाएं हिजामा थेरेपी, बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 800-2113370। पता मदीना मार्केट, किशनगंज। उनके इस बयान से सियासी माहौल गर्म हो गया है। लालू यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, लालू यादव ने पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब कह रहे हैं मेरे बेटे को बना दो, फिर कहेंगे उसके बेटे को बना दो। क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? ये बिहार किसी की जागीर नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा, लालू जी सुन लीजिए, अब आपका बेटा नहीं बल्कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। यह लड़ाई सीमांचल के मान सम्मान और हक की लड़ाई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी के इन बयानों ने सीमांचल की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, जहां एआईएमआईएम लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। मेरी पत्नी को बनाया 15 साल, अब मेरा बेटा को बना दो, फिर बेटे के बाद उसके बेटे को बना दो, फिर उसके बाद उसके बेटे को बना दो। अरे क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? अब वोट पड़ेगा तो सीमांचल के नाम पर पड़ेगा। सरकार बनाओ, सरकार बदलना है। कभी बोले चाचा भतीजा आ गया, चाचा भतीजा, बड़ा ड्रामा किया। हम याद है आपको बोले थे 2015 में यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा मजाक उड़ाए थे सब लोग बड़े बड़ी बातें किए। क्या हुआ फिर? 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है। ये बच्चे तो लालू का दौर भी नहीं देखे होंगे और लालू ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को फिर से पटना की कुर्सी पर बिठाएंगे। लालू जी सुन लो, तुम्हारा बेटा नहीं सीमांचल का बेटा की बार मुख्यमंत्री बनेगा। ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की है, ये लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है और मजलिस का परचम सीमांचल और कोचाधामन के घर घर को पहुंच चुका है। और राजद वालों, तुमने इजहार अस्सी साहब को हमसे तोड़ा, मगर तुमने इजहार अस्सी साहब को कितना धोखा दिया। तुमने उनको खूब इस्तेमाल किया, उनको खूब तकलीफ देकर तुमने छोड़ दिया। हम गए इजहार अस्सी साहब के घर पर, गुड्डू बाबू हमारे से मिलने आए थे। मैंने कहा मैं आपके वालिद से मिलने आ रहा हूं कल। हम जाकर मिले उनसे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो और जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल एक मुख्यमंत्री था। क्या बोलती है राजद? एम वाई मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया वो कटवा आ गया। क्यों बोलता है वो कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि एम सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट देने का टाइम है सीमांचल के साथ। तो इसीलिए इनको तकलीफ होती और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉर्पोरेटर थे, एमएलए बने, एमपी बने। हम लंदन गए,
लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की, अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआ को हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम बैतुल खला में काम किए, साफ करने का काम किए, हम होटलों के फर्श को धोते थे, हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे। मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी, राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल और नीतीश कुमार को 20 साल। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।